नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड के पिरान कलियर में 3 दिन से लापता बच्चे का शव जंगल में पड़ा मिला हुआ है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अब परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। एसपी देहात और अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है। किशोर की गुमशुदगी हुई थी, जिस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कैमरों और अन्य तरीकों से जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन आज गन्ने के खेत में, जिसमें कि काफ़ी पानी भरा हुआ है और सिंचाई हुई है, उसमें खेत में अंदर की तरफ उक्त किशोर का शव बरामद हुआ है, जिस पे उसके परिजन कुछ आक्रोशित थे। उनके द्वारा कुछ चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और जो लोग भी इस घटना के पीछे होंगे उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई। और सर जी, मैं जब मेरा बच्चा गुमा में थाने में भी गया। कब से गुमा आपका बच्चा? परसों शाम से। अच्छा, 3 बजे से मैं ढूंढता फिर रहा। पुलिस स्टेशन में भी गया था, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कोई तहरीर दी आपने? तहरीर दी थी, घर आकर पैसे चले गए। अच्छा, और मैं 2-3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर काट रहा थाने के। तो अब किस तरीके की सूचना मिली आपको यहाँ? अब तो खेत वाला आया था जी सर जी, आज जब सुबह फोन करा, जब मिलान में कोई नहीं ढूंढ रहा था। तो बच्चा कहाँ है अभी? बच्चा एक में अंदर। अच्छा, और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पन्ना जिले में 15 दिनों से चल रहे पत्रकारों और पुलिस के बीच का गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्रकारों ने किशोर जी मंदिर से काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च निकाला और बड़ा बाजार, गोविंद चौक, कटारा बाजार होते हुए पन्ना कोतवाली पहुंचकर सांकेतिक रूप में सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पत्रकार 15 दिनों से लगातार ब्रजपुर थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और चलिए बात अगली खबर की। झारखंड के चुनावी समर में उम्मीदवारों के वादों और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं अब राजमहल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील का बयान सामने आया है। सुनील यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो राजमहल विधानसभा में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। बता दें कि सुनील यादव 2 दफा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप लोग देखे हैं कि जो बाल बच्चा से दूर होकर कमाते हैं, दिल्ली, बम्बई वगैरह वगैरह जाकर का हर जगह वो डेट कर जाते हैं बाल बच्चा को। उनका बहुत सारे लोग को है जो आर्थिक स्थिति से वो मर जाते हैं। उनका डेड बॉडी ले आने में वो जो कमाए हैं वो पैसा को भी नीलाम कर दिया जाता है। डेड बॉडी ले आने में इतने खर्चे हो जाती हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में शामिल होंगी। रामलीला महोत्सव की प्रस्तुति उज्जैन के कलाकारों द्वारा मंदाकिनी नदी के राघव घाट में दी जा रही है। सीएम मोहन यादव आज रात्रि विश्राम चित्रकूट में ही करेंगे। 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सतना पहुंचकर कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और कुछ दिन बाद दीपावली का पर्व है, ऐसे में लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ की स्थिति और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर उत्तराखंड में ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसके चलते हुए नए पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है और इसी के साथ जिस गाड़ी का जहां का एक्सेस है वह निर्धारित किया गया है। साथ ही हरिद्वार एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वो इस ट्रैफिक प्लान को लागू करने में अपना सहयोग दें। आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनज़र हरिद्वार पुलिस के द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिसमें जो नए पार्किंग स्थल हैं वो चिन्हित किए गए हैं। साथ में जहां तक जो गाड़ियों के एक्सेस है उसको निर्धारित किया गया है। वन वे सिस्टम लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे हरिद्वार के वासी हैं या बाहर के जो भी यात्री यहाँ आएंगे वो इस ट्रैफिक प्लान को एक बार जरूर देख लें। किसी भी तरीके का कोई भी आपको असुविधा ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसको हरिद्वार पुलिस इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। भिंड शहर में संचालित स्कूल बसों में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थी। कई बसों को बिना इमरजेंसी गेट
और बिना अग्निशमन यंत्र के संचालित किया जा रहा था, जिस पर एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही कुछ स्कूली वाहनों में कमियां पाए जाने पर यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि यातायात थाना प्रभारी राघवेंद्र भार्गव ने कि भिंड शहर में स्कूली वाहनों की बारी बारी से जांच पड़ताल की जा रही है, जहां अग्निशमन यंत्र और मेडिकल किट और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। साथ ही स्कूल बस ड्राइवरों की यूनिफॉर्म और कंडक्टर पुलिस वेरिफिकेशन भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि छात्र छात्राओं को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा सके। यातायात पुलिस द्वारा निरंतर वाहनों की चेकिंग की जाती है। इसी क्रम में आज श्रीमान एसपी महोदय के आदेशानुसार विशेष तौर पर स्कूल बसों को आज चेक किया जा रहा है। स्कूल बसों में जो उपकरण होना चाहिए, उनके दस्तावेज जो होना चाहिए, उनको चेक किया जा रहा है। मुख्य हमारा टारगेट है कि इसमें अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स, इसके अलावा जो इमरजेंसी एग्जिट जो गेट होता है उसको भी हमको हमारे द्वारा चेक किया जा रहा है। और बात अगली खबर की, ग्वालियर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली है। आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां पर आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर का उन्होंने घेराव किया। साथ ही पुलिस और प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की। पुलिस के अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन का आरोप है कि ग्वालियर चंबल अंचलों में दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दलितों को बेरहमी से पीटा भी जा रहा है। साथ ही ऐसे तकरीबन 2 दर्जन से भी अधिक मामले हैं जिनमें दलित उत्पीड़न हुआ है। वहीं जब कोई भीम आर्मी का कार्यकर्ता इन घटनाओं की आवाज उठाता है तो उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। चेतावनी भी दी है कि अगर दलित उत्पीड़न करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर और चंबल संभाग में जो है प्रशासन तानाशाह हो गया है। प्रशासन क्या तानाशाह हो गया है, मुझे लगता है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ज़्यादा काम करने लगा है। तो आज आईजी साहब का कार्यालय का घेराव का प्रोग्राम था, ज्ञापन देना था, ये बताना था भाई ये इतनी घटनाएं हैं जहां पुलिस, अगर कोई व्यक्ति ये जानकारी करने गया कि कोई हत्या हो गई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो पुलिस उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग करती है और थप्पड़ मारती है। खासतौर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता को विशेष टारगेट किया गया है। तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये देखिए, ये घटना है, तो फोटो देख लीजिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया इस पर एफआईआर तो दर्ज होगी है, लेकिन अब तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने महीने हो चुके इस घटना को? 3 महीने हो चुके। ठीक, तो ऐसी तमाम घटनाएं, अगर ये सब घटनाएं, इतनी गंदी घटना जो हो रही है, देख सकते हैं आप। और पुलिस का ढिलमुल रवैया है। ऐसा क्यों लग रहा है? पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, पुलिस मुझे लगता है अपनी मर्जी तो नहीं करेगी, सरकार के प्रभाव में कर रही होगी। मुझे लगता है नेताओं का ज़्यादा प्रभाव बढ़ चला है। तो मैं बताऊं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में स्थापित है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो भीम आर्मी व्यवस्था सुधारना जानती है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने जो भी ग्वालियर संभाग की पुलिस को लेके कुछ उनके 25 बिंदु थे, तो उनने वो अभी हमें यहाँ पे ज्ञापन दिया है और कुछ उनकी मांगे रही हैं जो उनने कहा है कि आईजी साहब के सामने प्रस्तुत की जाए। तो मैंने आईजी साहब के बिहाफ पे अभी इनसे यहाँ पे ज्ञापन दिया है और जो भी इनकी मांगे हैं उनको जाके अभी हम अंदर चर्चा करेंगे और जो भी वैधानिक मदद हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी। यूपी और एमपी की सीमा क्षेत्र में स्थित पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में अवैध शराब बिक्री की जा रही है। बता दें आपको कि अवैध शराब बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें आपको कि पवित्र नगरी क्षेत्र घोषित होने के चलते चित्रकूट एमपी सीमा क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, जिसके कारण अवैध रूप से शराब बेचने वाले शराब तस्करी यूपी से कर रहे हैं। चित्रकूट में लगातार अवैध शराब बेच रहे हैं। बता दें कि चित्रकूट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के बाद वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां एक ऑटो रिक्शा वाहन से 80 लीटर अवैध शराब बरामद की है। थाना चित्रकूट पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर से कि अवैध शराब चित्रकूट तरफ आ रही है यूपी की तरफ से। जब इन्होंने चेकिंग लगाई उसमें तो एक ऑटो से, जो कि यूपी 96T6226, तो इसके अवैध शराब जब्त हुई। जब्त अवैध शराब की कुल मात्रा 81 लीटर है। और भिंड में नगर पालिका और विद्युत विभाग के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जिसमें विद्युत विभाग ने कहा कि नगर पालिका पर बिजली विभाग का करीब 2 करोड़ से भी अधिक बकाया बिजली का बिल है। तो वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष
भानु भदौरिया ने कहा कि विद्युत विभाग पर उनका 4 करोड़ का बकाया है। नगरपालिका और विद्युत विभाग ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। बता दें कि विद्युत विभाग के अधिकारी ने कहा कि बिल बकाया होने पर विद्युत सप्लाई काटी गई है। वहीं विद्युत विभाग के SEP के जन ने बताया कि नगरपालिका पर विद्युत विभाग का करीब 2 करोड़ से भी अधिक का बिल बकाया है, इसलिए उनकी विद्युत सप्लाई काटी गई है। लेकिन नगरपालिका का रवैया अच्छा नहीं रहा। उन्होंने इसके बदले विद्युत कार्यालय परिषद में आकर कचरे से भरी गाड़ियां उड़ेल दी, जो कि निंदनीय है। का हमला था तो हम लोग जब ऑफिस पहुंचे तो बहुत जनता भीड़ लगी हुई थी, परेशान थे लोग। बिजली विभाग ने क्या किया, वहां जाके नगरपालिका का कनेक्शन काट दिया। हम लोगों ने जब जानकारी ली तो CMO साहब से बात की, उन्होंने कहा आप कुछ बकाया है। हम जब यहाँ आए नगरपालिका ऑफिस का कार्यालय का कनेक्शन काट दिया। हमारा इनके ऊपर 4 करोड़ से ऊपर रुपये बकाया है, संपत्ति कर का इनके सारे सब स्टेशन। इन्होंने हमें बताया हम आए कि यहाँ 2 करोड़ 76 लाख करीब रुपये इनका बकाया है। तो मेरा केवल ये कहना था, आप बैठ के समायोजन कर लो, आपका जो निकल रहा है हमारा जो निकल रहा है, लेकिन कार्यालय की लाइट जोड़ दो। बोलो कोई लाइट नहीं जुड़ेगी, समायोजन हो जाने दो, बात कर लेंगे जी कर लेंगे। हमने कहा जनता परेशान हो रही है। अरे हमसे ही अभद्रता पे उतर आए। ऐसी साहब क्या नाम था उनका? ठीक है। क्या बोले आपसे? बोले नहीं आप तो जाओ, जो कर पाओ वो कर लेना। और फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।